अब ये तो घर गृहस्थ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पति पत्नी में जब कलह होता है तो पत्नी का ये ताना जीवन भर बना रहता है, क्या किया आपने मेरे लिए। कितना भी पति करे लेकिन पत्नी का ये ताना कभी छूटता नहीं। क्या किया आपने, आपने अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने घर के लिए किया, हमारे लिए क्या किया। ये ताना जीवन भर बना रहता है। महारानी कैकेयी ने भी कहा, मांग मांग पय कहु पिय कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दुई त्यों पावत संदेह। दो वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज तक तो वो दो वरदान मिले नहीं। अब नया मैं क्या मांगू। ये सुनते ही दशरथ जी ने कहा, महारानी मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगा। आपने ही, मैं तो उसी समय वो वरदान देने को तैयार था। आपने ही कहा मेरा ये वरदान थाती रहेगा, धरोहर रहेगी, समय आएगा तो मैं मांगूंगी। तो आपने कभी मांगा नहीं और मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया। थाती राखी ना मांगे हो काबू, थाती राखी ना मांगे हो काबू, बिसर गयो मोहि घोर स्वभाव, बिसर गयो मोहि घोर स्वभाव। थाती राखी ना मांगे हो काबू, थाती राखी ना मांगे हो काबू, झूठे हो हमही दोष जन देहु, झूठे हमही दोष जन देहु, तुई के चार मांगे मत लेहु, तुई के चार मांगे मत लेहु। दशरथ जी ने कहा, महारानी हमें दोष मत दो, झूठ है वो हमें दोष जन देहु। रही बात दो वरदान की, तो दो के बदले में चार मांग लो आप, हम देने को तैयार हैं। दशरथ जी महाराज ने भावावेश में, अति विश्वास में कहा कि दो के बदले चार मांग लो। ये तो भगवान की कृपा कहो कि महारानी कैकेयी ने दो ही वरदान मांगे, नहीं तो महारानी कैकेयी कहती अभी अभी आपने कहा था चार वरदान देने के लिए, मामला और गंभीर हो जाता, कुछ और भी मांग सकते, क्योंकि दशरथ जी ने तो कही दिया था, दो इकाई चार ही मांग मकुले हो। और महारानी उस दो को और जोड़ करके चार कर लेती और तब चार वरदान मांगती। कल्पना करो, दो वरदान में तो क्या से क्या हो गया, दो वरदान और मांगती महारानी कैकेयी तो क्या मांगती, और फिर उसका परिणाम क्या। इसलिए शास्त्र कहता है कि कभी भी भावावेश में, अति उत्साह में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। विचार करके, चिंतन करके, मंथन करके तब कोई निर्णय लिया जाता है। अति उत्साह में और भावावेश में कोई निर्णय होता है तो वह निर्णय गलत भी हो जाता है और उसका परिणाम भयानक है। महाराज दशरथ ने कहा, दो के बदले में चार वरदान आप मांगो, आप चिंता मत करो, मैं सत्य कहता हूं, आपके वरदान की पूर्ति होगी। क्यों? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी प्रसंग में दशरथ जी ने यहीं पर यह बात कही। दशरथ जी कहते हैं रघुकुल की ये रीति है, प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता है, इसलिए आप विश्वास करो, दो के बदले चार मांग लो, मैं आपके वचन की पूर्ति करूंगा। लेकिन क्या पता था दशरथ जी को कि आज ये बात सत्य हो जाएगी, वचन की पूर्ति के लिए मुझे अपना प्राण भी देना पड़ेगा। वचन की पूर्ति के लिए ही तो दशरथ जी के प्राण चले गए। कभी भी
स्त्री के हृदय के भाव को जानने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। माताएं नाराज मत होना कि महाराज यही सब सिखा रहे हैं, लेकिन शास्त्र शास्त्र है। शास्त्र कहता है प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणे। स्त्री के हृदय के भाव को जानने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। प्रच्छन्न वृत्ति का मतलब सब कुछ सच सच अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। और जब पता चल जाए कि हां भाव शुद्ध है, तब फिर बताने में कोई आपत्ति भी नहीं, लेकिन पहले परीक्षण तो करना ही चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा 2 के बदले में 4 मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा मैं मांगूंगी लेकिन ऐसे नहीं। दशरथ जी ने जब कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल के व्यक्ति प्राण दे देते हैं लेकिन अपना वचन नहीं छोड़ते। इतनी बात पर महारानी कैकेयी को दृढ़ विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास न हुआ और महारानी कैकेयी ने कहा मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाओ तब मैं मांगूंगा। जिसको व्यक्ति के बात पर भरोसा नहीं होता वो व्यक्ति कहता कसम खा करके कहो तो हम मानेंगे। लोग कहते ना कसम खाओ तब हम माने। राजा दशरथ कह रहे हैं हमारे कुल की रीति है, हम प्राण दे देते हैं सत्य नहीं छोड़ते, मान लेना चाहिए। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाओ। इसी पर दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए कि रघुकुल की परंपरा पर इनको विश्वास नहीं है। मैं शपथ लूं तब मेरे ऊपर विश्वास हो। जिसके साथ इतना दीर्घकालिक जीवन व्यतीत किया उसके सत्य पर विश्वास नहीं। और प्रिय पुत्र राम के शपथ की बात कैकेयी कर रही हैं। दशरथ जी को इसी पर सावधान हो जाना चाहिए था और कह देना चाहिए था मैं अपने राम की शपथ नहीं लूंगा। आप मांगो क्या मांगना है, इसमें शपथ की क्या आवश्यकता है। लेकिन भाव में और अति विश्वास में दशरथ जी समझ नहीं पाए और दशरथ जी ने शपथ ले ली। दशरथ जी ने कहा कि शपेते वचन क्रियाम, हे कैकेयी मैं अपने पुत्र राम की शपथ ले रहा हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूं। अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले रहा हूं। जब शपथ ले लिया तब महारानी कैकेयी ने कहा अब मैं कहने जा रहे हूं। यहां तो मानस रामायण में थोड़ा गोस्वामी जी महाराज ने कुछ विषय वस्तु का संक्षेप भी किया है और कुछ जगहों पर मानस जी में गोस्वामी जी ने विषय विस्तार भी किया है। इस विषय में महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है कि महारानी कैकेयी ने कहा कि मैं अपने मन की बात कहने जा रही हूं, आप ये मत कहना कि यहां कोई तीसरा व्यक्ति गवाह नहीं था, हमारे आपके बीच की बात है। 33 कोटि देवताओं को मैं साक्षी बना रही हूं, सूर्य चंद्रमा को, नक्षत्र गणों को साक्षी बना रही हूं, 10 दिशाओं को साक्षी बना करके मैं कहने जा रही हूं। और मैं जो कहने जा रही हूं ये देवता भी श्रवण करेंगे, देवता भी सुनेंगे। दशरथ जी महाराज को इतने में सावधान हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा वाग्जाल की रचना कर करके कैकेयी कुछ कहने जा रही हैं, कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन तब तक दशरथ जी महाराज नहीं समझ पाए और महारानी कैकेयी ने कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरतहि टीका। एक वरदान तो मुझे ये चाहिए कि जिन वस्तुओं से
जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, वो सामग्री मेरे भरत के लिए प्रयुक्त हो, तब मेरे मन को संतोष होगा। और दूसरा वरदान, बोले दूसरे वरदान में महारानी कैकेयी ने कहा राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएं और तपस्वी वेश धारण करके। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका, मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस बिचिस उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। दूसरा वरदान ये कि राम 14 वर्ष के लिए बन जाएं। इन दोनों बातों को सुनकर दशरथ जी महाराज तो सोच में पड़ गए, मेरे सत्य का क्या हो। कैकेयी के इन वचनों को पूर्ण करने के लिए मुझे प्रजा को जो दिया गया वचन है, उस वचन का क्या होगा। सभा में मैंने घोषणा की है कल राम का राज्याभिषेक करूंगा, मेरे उस वचन का क्या होगा। राम को मैंने वचन दिया है कल तुमको युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा, उस वचन का क्या होगा। ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए और दशरथ जी ने कहा महारानी अपने वचन को वापस ले लो, राज्य में भरत को दे दूंगा लेकिन मेरे राम को अयोध्या में रहने दो। दशरथ जी महाराज ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत समझाया। यहां तक लिखा है कि दशरथ जी महाराज ने महारानी कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। पादौ चापिस प्रशामिते अंजलिम कूर्मि कैकेयी, पादौ चापिस प्रशामिते। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं तुमको हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारे पांव पड़ रहा हूं। पादौ चापिस प्रशामिते, अपने वचन को वापस लो। वो चक्रवर्ती सम्राट जिनके चरणों में धरती के समस्त राजा अपना किरीट मुकुट उतार करके रख देते थे, आज वो चक्रवर्ती सम्राट एक नारी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अंजलिम कूर्मि कैकेयी, पादौ चापिस प्रशामिते, तुम्हारे चरण को मैं छू रहा हूं, अपने वचन को वापस ले। लेकिन निष्ठुरता ही मानो मूर्तिमती होकर के सामने बैठी, पूरे ब्रह्मांड की निठुरता ही मानो कैकेयी के रूप में बैठी। महारानी कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा राजन, ये सब नाटक आप मत करो। दशरथ जी ने कहा महारानी मेरे राम ने क्या अपराध किया है, मैं क्यों उन्हें जंगल में भेज दूं। जंगल में उसे भेजा जाता है, देश से उसे निकाला जाता है जो कोई अपराध करता है। राम ने कोई अपराध नहीं किया। और तुम तो जानती हो
राम ने सबको अपने वश में कर लिया है। अपने गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, अपनी प्रजा को, सबको राम ने, अपने शत्रुओं को, सबको अपने वश में कर लिया है राम ने। किस प्रकार से? दशरथ जी कहते हैं, द्विजान दानेन राघवः, मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी अपने अनुकूल कर लिया है, उनके मन को जीत लिया है। ब्राह्मण के मन को जीतने का उपाय क्या है? ब्राह्मणों को डांट करके, फटकार करके, अपनी शक्ति और बल दिखा करके राम ने अपने वश में किया? कहते नहीं। द्विजान दानेन राघवः, राम ने ब्राह्मणों को इतना दान किया, इतना संतुष्ट किया, इतनी उनकी सेवा की कि संपूर्ण ब्राह्मण राम जी के अनुकूल रहते थे। सब ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देते थे, मेरे राम का मंगल हो। ब्राह्मण को वश में करने का यही उपाय है। गुरून् शुश्रूषया राम, अपने गुरु तक को अपने वश में कर लिया। गुरु को भी वश में किया जाता है, लेकिन बुद्धि से, तंत्र से, मंत्र से, जुगाड़ से, जुक्ति से नहीं, अपितु गुरु के चरणों की भक्ति से। गुरु के चरणों में भक्ति हो, गुरु के प्रति सेवा का भाव हो, तुम्हारे सेवा से गुरु इतने अभिभूत हो जाएं कि वो तुम्हारे अनुकूल हो जाए, सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दे, तुम जो चाहो वो करो। ये गुरु को जीतने का उपाय है। राम ने अपनी सेवा के द्वारा अपने आचार्यों को, गुरुजनों को भी जीत लिया है। अपने शत्रुओं को अपने शस्त्र के द्वारा जीत लिया और अपनी वाणी और व्यवहार की मधुरता से संपूर्ण प्रजा को अपने अनुकूल कर लिया। ऐसे राम जो परम साधु हैं, साधु का मतलब केवल लाल पीला कपड़ा पहनना नहीं होता। साधु का मतलब, बोले साधु का मतलब होता है साधयति पर कार्याणीति साधु, साधनोति पर कार्याणीति साधु, जो दूसरे के कार्यों का साधन करे उसका नाम साधु। आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो जो व्यक्ति आपकी सहायता कर दे, आपका काम बना दे, वो साधु। जो सबका काम बना दे उसका नाम साधु। साधनोति पर कार्याणीति साधु, और राम तो परम साधु। महारानी कैकेयी ने कहा, एक साधु तुम्हारे पुत्र राम हैं और एक साधु आप हो। राम साधु तुम साधु सयाने। आज हमको पता चला, राम साधु है और तुम साधु, आप साधु हो, और दुनिया में कोई साधु नहीं है। बड़े कठोर वचन महारानी कैकेयी ने कहा, और कैकेयी ने कहा, महाराज ये सब मैं नहीं जानता, मेरी तो एक बात है, आप मेरा वचन पूर्ण करो, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दशरथ जी ने कहा, क्या होगा? महारानी कैकेयी ने कहा कि अगर आपने मेरे वचन को पूर्ण नहीं किया तो अभी आपके सामने विष पीकर मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। अहम तो विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। महारानी कैकेयी ने कहा, आपके देखते देखते अभी विष पी करके मैं मरूंगी। बगल में रखा था कि मैं जहर पी करके मर जाऊंगा, और मैं जहर पी करके जब मरूंगी तो कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। ये राज्याभिषेक नहीं होगा, राज्याभिषेक तो किसी कीमत पर नहीं होगा। कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और पिंडदान करेंगे, अगर मेरी इच्छा को आपने पूर्ण नहीं किया।